हाँ, वीडियो नंबर 10 देमाइसा की लीला चल रही है, 466 का सेकंड पार्ट है ये। अब देमाई स्वामी विहरन को चले गए, देमाइसे पुराण आइकॉन ही ये थी। अब वहाँ पे स्वामी तो चले गए विहरन को। अब वो जो भिंगार भी सब ब्राह्मण लोग ही हैं, वो ब्राह्मण गली है वहाँ लिखा हुआ शायद, है ना। तो वो ब्राह्मणों की गली है, तो वहाँ पुराण चल रहे थे। पास में वो मंदिर है ना, एंट्री पे जो कमान तोड़ दी अभी, वहाँ पे गुड़ की बेली डूब गई थी, वो बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ शायद पुराण चल रहे थे। अब जमाई साहब गई पुराण सुनने। अब उसको आदत पड़ी ना पुराण सुनने की। सक्कर स्वामी तो कथा लगाते नहीं थे, वो तो बातों बातों में प्रवचन कर जाते, निरूपण करते थे, प्रवचन नहीं। दिमाई से पुराण आइकॉन ही ये थी, और पुराण सुन के आती थी कभी वहां पर। मगर तेथी चे काही कई संदेह थे गोसाविया ते पूछती। वहां उसे कोई संदेह डाउट होता था, वो स्वामी से पूछती थी। एको दिसु पुराण आइकॉन ही आली, एक दिन पुराण सुनकर आई। मैं गोसाविया ते तया अनुरूप तेथी चे पूछिले। फिर स्वामी से उसने उस पुराण में जो बातें आई वो स्वामी से पूछी। जी जी पुरानी ऐसे बोली ले, पुराण में ऐसा कहा है, ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों संसार मोच के। पुराण में क्या लिखा है? ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों संसार मोचक हैं, संसार से मुक्ति दिलाने वाले हैं। ठीक है जी। महाराज ये बात सही है या गलत है? पहले गुरु बिना, गुरु का उपदेश होगा तो मुक्ति होगी। अब आ गया ज्ञान भक्ति वैराग्य। स्वामी कहते हैं सर्वज्ञ मणितले देमती, ज्ञान भक्ति वैराग्य एक के मोच के, एक के अमोच के। एक का ज्ञान मोचक वाला है, एक का ज्ञान मोचक वाला। एक का ज्ञान भक्ति वैराग्य तुम्हें संसार से मुक्त करेगा, एक का ज्ञान तुम्हें संसार, एक का ज्ञान भक्ति वैराग्य तुम्हें संसार से मुक्ति नहीं दिलाएगा। अब जमाई साहब पूछती है वो कैसे, इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब आप सब महाराज क्या कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ना वैसे ही कर रहे हैं। स्वामी ने कहा सर्वज्ञ मणितले ना इत्री चेते अमोच के, एथी चेते मोच के। हमारे से अलावा जितना भी ज्ञान है, हमारे पास जो ज्ञान है उसके अलावा इत्र जो संप्रदाय हैं, धर्म हैं, पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, वो परमानेंट मुक्ति नहीं दिलाते। कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में, वैकुंठ लोक में जाना ना। हाँ, थोड़े दिन के लिए मिलती है, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल मिलता है, ऐसा नहीं है, पर वो थोड़ी देर के लिए है, फिर वापस आना है। परमानेंट वाला काम थोड़ी है। हम सारे कहते हैं परमानेंट काम हो जाए, खेत में ना फसल लगी रहे, हम जाएं काटें और बेचाएं, फिर जाएं अगले दिन सुबह फिर बालियां आ जाए, काटें और ले जाएं। अंगूर की बेल में अंगूर लगे रहे, उतारे बेचाएं साल इंतजार ना करना पड़े। ऐसा हो जाए पाटिल जी तो कैसा हो जाए? सुबह गए अंगूर तोड़े बेच आए, रात को फिर अंगूर लग गए, फिर उतारे, जितना दिल किया बेच आए। ऐसा हो गया तो मजा आएगा ना। ऐसा होता है क्या? वो खराब भी हो जाते हैं आधे, तो पेड़ लगे लगे फेंकने पड़ते हैं। बारिश आ गई तो नुकसान हो जाता है, कांदे का भाव कभी ऊपर जाता है तो कभी 2 रुपए किलो रह जाता है ये क्या हो गया? जिंदगी ऐसे ही है। महाराज कहते हैं ये जो जिंदगी है ये ऐसे ही चलेगी, इससे परमानेंट हमेशा के लिए काम होना चाहिए तो वो ईश्वर कर सकते हैं। देवताओं का जो काम है वो ऐसा नहीं है। मग एथीची ही एक के अमोच के। कहते हैं हमारा भी ज्ञान, हमारे धर्म में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अमोचक हैं। अब ध्यान से सुनने वाली है। तिया मणितले देमती कैसी है महाराज, मुझे पूरी तरह समझाओ। सर्वज्ञ मणितले अनथा ज्ञान युक्ति त्रय संचर ले, तेने ज्ञान अमोचक झाले।
आपको अन्यथा ज्ञान हो गया, ज्ञान हुआ पर गलत ज्ञान हो गया। फिर युक्ति त्रय, स्वोक्ति, शास्त्रोक्ति, लोकोक्ति, वो आपके अंदर संचल गई। वो जो ज्ञान होगा वो आपके लिए ईश्वर का ज्ञान भी अमोचक हो जाएगा। वो कैसे? आपने सूत्र पढ़ा, उसका अर्थ जो है ना वो अपने मन से लगाया, ठीक है, वो गलत हो गया। वो क्या हो गया? युक्ति त्रय हो गया। अब आप लोगों को कई क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ना डर लगता है क्वेश्चन पूछने में, आप सही होते हो कई जगह पर आपको क्या होता है, अन्यथा हो जाता है, यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये अन्यथा हो गया। फिर आप पूछते हो, फिर आप कहते हो मुझे आज तक ऐसे लगता था, है आज तक मुझे, पर हम कहते हैं नहीं ये ऐसे नहीं, ये स्वामी ने यहां पर ऐसे बताया, इस किताब के अंदर बताया, इस किताब में लिखा गया, इसको कहेंगे अन्यथा ज्ञान। अगर आपने पूछा ही नहीं तो सारी जिंदगी आपका पक्की बात वही हो जाती ना जो गलत थी। आपने अपने मन का डाउट नहीं क्लियर किया, इसलिए ना बार बार पोथी सुनते रहना चाहिए। हम बार बार क्यों पढ़ते रहते हैं कि कई बार हमें भी ना कुछ बार क्लैरिटी नहीं आती, कई बार नए अर्थ भी निकलते हैं, इसलिए शास्त्र को पढ़ते रहना चाहिए या सुनते रहना चाहिए, बहुत सी बातें क्लियर होती हैं। तो वो जो होता है उसको कहते हैं अन्यथा ज्ञान और युक्ति त्रय। इससे क्या होता है, ज्ञान जो है ना वो अमोचक हो जाता है। आगे, अभिलाष लोभ संचर गया, अभिलाष और लोभ इसका संचार हो गया, तेने भक्ति अमोचक झाली। हम भक्ति कर रहे हैं, मन में आ गई अभिलाषा, ए जालिका दे वाले बाबा, 1-2 एकड़ खेती 10 एकड़ की हो जाए, दस एकड़ तो मिल जाएंगे पर मुक्ति, जितनी खेटे की, जितनी स्मरण किया, सारे के बदले में क्या मिल गया? मुक्ति। अभिलाषा और लोभ, लोभ यानी वो चीज हमें प्राप्त हो जाए, इसी को लोभ कहते हैं ना। लोभ का मतलब लालच नहीं है, लोभ का मतलब हमें प्राप्त हो, ये हो गया। उससे भक्ति मुक्ति नहीं देगी। आगे है, कीर्ति विषय संचरला, तेने वैराग्य मोचक झाले। मैं कहता हूं जी, मैं तो बस एक कपड़े में रहूंगा, लोग आएंगे क्या दादा वैराग्य करते हैं, मैं भी कहूंगा देखा लोग कितने नाम करते हैं, वो सारी वैराग्य कीर्ति में चले गया। उस वैराग्य के बदले क्या मिला? कीर्ति मिल गई, मुक्ति नहीं मिली। कीर्ति और विषय विखो, यानी लोग हमें देंगे, अरे बड़े वैरागी बाबा हैं, जिनको दो खाने को दो माल अच्छा अच्छा, बाबा जी खाते ही कुछ नहीं है, वो खाने को देंगे, वो हमारा वैराग्य दंडौत गया। वो मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, विषय पदार्थ मिलेंगे, पर मुक्ति। तो महाराज ने कारण बता दिए जिससे तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा वैराग्य मुक्ति नहीं देगा। अब आगे चलते हैं। इसलिए एक मोचक है, एक अमोचक है। तिया मणितले तरी मोचके ते कैसी, कहती महाराज आपने बता दिया कि अन्यथा ज्ञान, युक्ति त्रय, अभिलाषा, लोभ, कीर्ति विषय होने से जो ज्ञान भक्ति वैराग्य है ये मुक्ति नहीं देते। अब आप ये बताइए मुक्ति कैसे मिलेगी? आपने बता दिया इससे नहीं मिलेगी, अब आप हमें ये बताओ कि मिलेगी कैसे मुक्ति? अब महाराज उसका भी उपाय बता रहे हैं।
तिया महाराज कहते हैं, हे एतुले दोष नाही, अन्यथा ज्ञान नहीं है, युक्ति त्रय नहीं है, अभिलाषा नहीं है, लोभ नहीं है, कीर्ति नहीं है, विषय संचरला नहीं, विषय का संचार नहीं हुआ, तो आपका ज्ञान, आपकी भक्ति और आपका वैराग्य आपको मुक्ति दिलाएगा। ये 6 चीजों से अनुसरण लेने के बाद या अनुसरण लेने से पहले आप ज्ञान भी पढ़ते हो, आप भक्ति भी करते हो, आपके अंदर मन में विरक्तता भी है। ऐसा नहीं कपड़े वालों के अंदर होती है सिर्फ, ये बात समझ लेना, आपके अंदर भी है, मात्रा कम है। आपके पास जिम्मेवारी हैं, आप उनसे भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते। भागने वाले भाग भी जाते हैं, पर आपकी आत्मा कहती नहीं भैया। भागने, वो भाग गया था ना, वो गौतम बुद्ध भाग गया था पत्नी और बच्चों को छोड़ के, भागा था ना कि नहीं भागा था? राजा का बेटा था, भागा था ना। हाँ, रामदास स्वामी भी थे, बड़े उदाहरण हैं। होता है, हर एक का अपना अपना होता है। हम इसमें डिसीजन किसी का कुछ नहीं कहते, करने वाले के ऊपर होता है। हाँ, ये अपना खुद सोच लेना, हमारे को मत लाना बोले, हम अपना अपना सबने तो करना है। अब वो महाराज कहते हैं कि ये 6 चीजें जिसको नहीं है, ये दोष हैं। क्या क्या, मैं दोबारा बोलता हूं, अन्यथा ज्ञान, युक्ति त्रय, अभिलाषा, लोभ, कीर्ति और विषय संचार। इन 6 चीजों से बच जाओगे तो तुम्हारी ज्ञान, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा वैराग्य मुक्ति दिला देगा। कपड़े डालने के बाद, वस्त्र डालने के बाद इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है जी, बात समझ गए आप? तो यानी छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। हाँ, त्याग करना पड़ेगा। हमारे पास ये आती, हमारे पास तो ये रोज ही चीजें आती हैं, हमारे साथ होता रहता है, पर हमारे को मालूम है भाई हर चीज। हम कहते हैं भाई कुत्ता कान काट गया, पहले कहते हैं रुक जा भैया मुझे कान देखने दे। हम कहते हैं भाई रुक जा, हमें ना वो लीला चित्र में देखने दे। फिर वो लेडीज आई, कहती है दादा वहां पे लिखा मुक्ता बाई को दे विद्या हुई। मैंने कहा जी रुक जाओ। कहती सच है गलत है? कहती खरगोश को ही थी दे विद्या। मैंने कहा माता रुक, मैं ना लीला चरित्र का लीला खोलता हूँ। मैंने लीला चरित्र का लीला खोली और वहां पे लिखा था देह विद्या हुई मुक्ता बाई। कहती वो तो महादेव की भगत थी। तो मैंने कहा उसने महादेव से मांगा क्या था? मुचकुंद राजा की लला याद है ना कथा, जरासंध को पीठ दिखाई थी। मैंने कहा उसने भक्ति जरूर महादेव की थी, पर उसने मांगा क्या? मोक्ष। तो मोक्ष महादेव जी तो दे नहीं सकते हैं। तो 1300 साल यहाँ रही तो श्री चक्रधर महाराज ने उसको दर्शन दिए। वो कहती है मेरा जन्म लेने का, तपस्या करने का फल आज मुझे मिल गया। उसने महाराज को कंदमूल का भोजन करवाया, तो महाराज ने दे विद्या दी। अब दे विद्या क्यों दी ये महाराज को मालूम है, उसका पिछला कुछ होगा, पर इसमें लिखा हुआ है ये लीला चरित्र में कि उसको दे विद्या हुई। हमने अन्यथा ज्ञान नहीं बताया, हमने क्या बोला भाई ये लीला चरित्र हमें देखने दो, कंफर्म हो जाएगा, ये प्रमाणिक चीज है ना। तो इससे हमारे को बचना होता है। मैं कह दूं नहीं दी जी, खरगोश को दी, वो कंफ्यूज हो जाएगी। इसलिए बड़े ध्यान से चलना पड़ता है ये वस्त्र डालने के बाद। ठीक है जी, तो ये चीजें पढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो, सब हो जाता है। अब आगे चलते हैं। हाँ, ये इतने 6 दोष नहीं है तो मुक्ति हो जाती। तिया मणितले जी जी तरी याति ही चे लक्षणे कैसे। वाह भाई वाह। अब ज्ञान किसे कहेंगे, भक्ति किसे कहेंगे, वैराग्य किसे कहेंगे? आपने बोल दिया ज्ञान से, ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब ज्ञान का मतलब क्या है? लक्षण। लक्षण मानते हो क्या होता है? वो डॉक्टर के पास जाओ, वो कहता है जीभ निकालो, नवल दिखाओ, खाया क्या था, पेट देखता है, वो लगाता है, ऐसे देखता है ना, फिर कहता है हाँ, इसके लक्षण बताते हैं कि इसको अंदर ये बीमारी होनी चाहिए। लक्षण आ गए? ठीक है ना। ये लक्षण कैसे समझ आते हैं? अनुभव से।
अब वो कहती है महाराज इन तीनों के लक्षण क्या है कि किसे ज्ञान कहेंगे, किसे भक्ति, किसे वैराग्य। शरद ने मणितले सकला अपरा अतीत वस्तु एक आती ते जानीजे याते ज्ञान बोलीजे। सभी अपरा जितनी भी देवता शक्तियां हैं उनसे अतीत, अतीत यानी अलग, बहुत दूर, वस्तु एक आती, एक वस्तु है, उत्ते जानीजे उसको जानना, याते ज्ञान बोलीजे इसे ज्ञान कहेंगे। महाराज क्या बोल रहे हैं, जितनी भी देवता शक्तियां हैं, जितना भी तुम्हारा स्कूलों का ज्ञान है, उससे अतीत, अतीत किसको बोलते हैं, अलग, दूर, वस्तु एक आती, एक वस्तु है, उसको जानना उसे ज्ञान कहते हैं। ठीक है जी, अभी मैं वीडियो चेंज करता हूँ, ये 16 मिनट की होगी अब।